नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंशियली लिटरेसी पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 7 स्टॉक्स की जो आज मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। यह वो स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा वैल्यू का ट्रेडिंग हुआ, यानी इन स्टॉक्स में भारी मात्रा में खरीदी बिक्री देखने को मिली। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस स्टॉक में तेजी या गिरावट रही और क्या इन स्टॉक्स में भविष्य में रिटर्न अपसाइड पोटेंशियल की उम्मीद की जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें आज के मार्केट मूवमेंट का पूरा विश्लेषण। कोची शिपयार्ड CMP 1818 रुपीज -8.31% आज इस स्टॉक में आए 165 रुपये की गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। कुल गिरावट रही 8.31%, जो आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स में सबसे ज्यादा है। कोची शिपयार्ड एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और हाल ही में इसमें तेजी से उछाल आया था, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स ने मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग की। अपसाइड पोटेंशियल -29.4%। इसका मतलब ये है कि एनालिस्ट्स के अनुसार ये स्टॉक अभी भी ओवरवैल्यूड माना जा रहा है और इसमें और गिरावट की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं आज के एक और प्रमुख स्टॉक की, BSE लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आज के ट्रेडिंग सेशन में BSE के शेयर में करीब 73 रुपये और 50 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह स्टॉक लगभग 1% की गिरावट के साथ 7,386 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इस स्टॉक का ट्रेंड और उसके आंकड़े देखते हैं तो कुछ अहम बातें सामने आती हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी और वॉल्यूम एनालिसिस। आज BSE में कुल 2,453 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया गया, जो ये दर्शाता है कि निवेशकों की इसमें रुचि बनी हुई है। ये स्टॉक उन 7 शेयरों में शामिल रहा जिसमें आज सबसे ज्यादा वैल्यू का ट्रेडिंग हुआ। मतलब, भले ही कीमत में गिरावट आई हो, लेकिन निवेशक अभी भी इस स्टॉक को लेकर एक्टिव है। हो सकता है कि यह मुनाफा वसूली का नतीजा हो, यानी जो इन्वेस्टर्स पहले से इस स्टॉक में थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया हो। अपसाइड पोटेंशियल -9.2%। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की, अपसाइड पोटेंशियल, जो हमें ये बताता है कि एनालिस्ट्स के अनुसार आने वाले समय में ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। BSE का अपसाइड पोटेंशियल फिलहाल -9.2% है। इसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा स्तर पर यह स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड माना जा रहा है। एनालिस्ट्स को नहीं लगता कि निकट भविष्य में इसमें तेजी से कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। निवेशक अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और कंपनी के आने वाले तिमाही नतीजों और रेवेन्यू ग्रोथ को बारीकी से फॉलो करना चाहिए। BSE का व्यवसायिक मॉडल और हालिया ट्रेंड्स। BSE का मुख्य बिजनेस है स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाना, SME और म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग, क्लियरिंग सर्विसेज और डेटा सेवाओं से रेवेन्यू कमाना। हाल के महीनों में ज़ीरोधा, ग्रोव जैसे नए निवेश प्लेटफॉर्म्स और BSE की खुद की टेक्नोलॉजी सर्विसेज के चलते इसका बिजनेस बढ़ा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी तेज हुई है। इसके अलावा सेबी द्वारा आने वाले नए रेगुलेशंस का भी असर इस बिजनेस पर पड़ सकता है। निवेशक क्या करें? अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इस स्टॉक में फिलहाल नई खरीदारी से पहले थोड़ा इंतजार करना सही होगा। अगर आप पहले से निवेशित हैं, तो मौजूदा स्तर पर स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके आगे की रणनीति बनाएं। दोस्तों, गिरते हुए बाजार में अगर कोई स्टॉक हरे निशान में बंद होता है तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ऐसा ही एक स्टॉक रहा जिसने हल्की सी तेजी दिखाई। इस शेयर में आज 6 पैसे की बढ़त देखने को मिली, यानी कि करीब 0.02% की मामूली तेजी। हालांकि यह उछाल बहुत छोटा है, लेकिन यह दिखाता है कि मार्केट में बेल को लेकर एक स्टेबल सेंटिमेंट बना हुआ है। कंपनी प्रोफाइल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक PSU है और डिफेंस सेक्टर में अहम भूमिका निभाती है। इसके उत्पादों में शामिल है रडार सिस्टम, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMS, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कई एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। बेल देश की डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा योगदान दे रही है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशकों की दिलचस्पी। आज बेल में 2,451 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया गया, जो इसे टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल करता है। ये संकेत देता है कि भले ही शेयर में ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन निवेशकों की इसमें दिलचस्पी बरकरार है।
अपसाइड पोटेंशियल -6.8%। अब बात करते हैं एक अहम संकेतक की यानी अपसाइड पोटेंशियल, जो ये बताता है कि एनालिस्ट्स को क्या लगता है आने वाले समय में स्टॉक कहां तक जा सकता है। बेल का अपसाइड पोटेंशियल इस समय -6.8% है, यानी बाजार विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि स्टॉक पहले से ही अपनी वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहा है और आगे की तेजी के लिए कंपनी को नए ऑर्डर्स, पॉलिसी सपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी पॉजिटिव खबरों की जरूरत होगी। क्या निवेशकों को बेल में निवेश करना चाहिए? स्ट्रेंथ्स: मजबूत बैलेंस शीट, सरकार की डिफेंस कैपेक्स में बढ़ोतरी से फायदा, भारत सरकार की आत्मनिर्भरता योजना से लंबी अवधि में ग्रोथ की संभावना। चैलेंजेस: सीमित अपसाइड पोटेंशियल, ऑर्डर बुक पर निर्भरता, पीएसयू के रूप में सरकारी नीतियों का प्रभाव। निवेश सलाह: अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आपको डिफेंस सेक्टर में भरोसा है, तो बेल आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म ट्रेडिंग की सोच रहे हैं, तो इसमें एंट्री लेने से पहले कुछ बड़े ऑर्डर या पॉलिसी अपडेट का इंतजार करना समझदारी होगी। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक की, जो आज के सेशन में थोड़े दबाव में दिखा। स्टॉक में आज 23 रुपये और 80 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये लगभग 1.23% टूटकर 1915 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि गिरावट मामूली रही, लेकिन मार्केट में जिस तरह की अस्थिरता बनी हुई है, उस हिसाब से यह एक संतुलित प्रदर्शन कहा जा सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशकों की रुचि: एचडीएफसी बैंक का ट्रेडिंग वॉल्यूम आज रहा 2291 करोड़ रुपए, जो ये दिखाता है कि निवेशकों की नजरें अभी भी इस स्टॉक पर बनी हुई है। बैंकिंग सेक्टर में हल्का दबाव जरूर दिखा, लेकिन एचडीएफसी बैंक की फंडामेंटल ताकत और मार्केट में इसकी साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अपसाइड पोटेंशियल +10.9%। यह इस लिस्ट का सबसे ज्यादा पॉजिटिव अपसाइड पोटेंशियल देने वाला स्टॉक है। +10.9% का अपसाइड पोटेंशियल का मतलब यह है कि एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक में 2 अंकों में रिटर्न मिल सकता है। ये संकेत करता है कि यह स्टॉक अभी अंडरवैल्यूड या फेयरली प्राइस्ड है और इसमें आगे चलकर अच्छी तेजी आ सकती है। क्यों एचडीएफसी बैंक एक मजबूत निवेश विकल्प माना जाता है? एचडीएफसी बैंक की ताकतें: विशाल ग्राहक आधार और शाखा नेटवर्क, डिजिटल बैंकिंग में लीडरशिप, लोन ग्रोथ और कैसर रेशियो में स्थिरता। हाल ही में एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और बढ़ी है। भारत के सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंकों में शुमार। चुनौतियां: ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर असर, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शॉर्ट टर्म में कर्ज वसूली और प्रोविजनिंग का असर। निवेशक क्या करें? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का एक मजबूत पिलर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में गिरावट को एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। यदि आप सीप या ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये स्टॉक आपको स्थिर और बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की एक प्रमुख सरकारी कंपनी मेजगन डॉक की, जो भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने में माहिर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 79 रुपये और 60 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये लगभग 2.34% टूटकर 3,330 रुपये पर बंद हुआ। यह आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल रहा, लेकिन गिरावट के साथ। कंपनी प्रोफाइल: मेजगन डॉक एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मोर के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ये कंपनी पनडुब्बी, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट जैसे हाई-टेक वॉरशिप बनाती है। हाल के सालों में आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस कैपेक्स में बढ़ोतरी के कारण इस कंपनी को कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। इसी के चलते इसका स्टॉक कुछ ही महीनों में मल्टीबैगर की तरह उछला है। अपसाइड पोटेंशियल -33.7%। अब बात करते हैं सबसे अहम आंकड़े की अपसाइड पोटेंशियल। मेजगन डॉक का अपसाइड पोटेंशियल फिलहाल -33.7% दिखाया गया है। यानी मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक फिलहाल ओवरवैल्यूड जोन में है। इसका मतलब यह है कि अभी की कीमतों पर इसमें नया पैसा लगाना रिस्की हो सकता है और आने वाले समय में इसमें करेक्शन यानी और गिरावट की संभावना भी है। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए चेतावनी: अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं और केवल तेजी की उम्मीद से इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से चढ़ता है, तो मुनाफा वसूली भी तेज होती है और गिरावट का खतरा भी ज्यादा होता है। क्या करें निवेशक? लॉन्ग टर्म निवेशक जो पहले से इस स्टॉक में है,
वे मौजूदा स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल एग्जिट पर विचार कर सकते हैं। नए निवेशकों को फिलहाल इसमें एंट्री लेने से पहले कुछ गिरावट या कंसोलिडेशन का इंतजार करना चाहिए। जब तक अपसाइड पोटेंशियल पॉजिटिव जोन में नहीं आता, तब तक इसमें फ्रेश एंट्री से बचना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में शुमार भारती एयरटेल की, जिसने आज के बाजार में हल्की गिरावट के बावजूद जबरदस्त ट्रेडिंग वैल्यू दर्ज की। स्टॉक में आज 9 रुपये और 40 पैसे की गिरावट हुई, यानी लगभग 0.52%, लेकिन इसके बावजूद इसमें 2,265 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला। ये बताता है कि निवेशकों की इसमें गहरी दिलचस्पी बनी हुई है। भारती एयरटेल कंपनी प्रोफाइल। भारती एयरटेल भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कई देशों में भी ऑपरेट करती है। एयरटेल की सेवाओं में शामिल है मोबाइल नेटवर्क, 4G, 5G, ब्रॉडबैंड और फाइबर, DTH सर्विस, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एंटरप्राइज क्लाउड व डिजिटल सर्विसेज कंपनी तेजी से 5G नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने पर काम कर रही है और टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है। अपसाइड पोटेंशियल +8.3%। भारती एयरटेल का अपसाइड पोटेंशियल फिलहाल +8.3% है। यानी एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक 1,950 रुपये से 2,000 तक भी जा सकता है। इस ऑप्टिमिज्म के पीछे कुछ मजबूत कारण है। 5G नेटवर्क का विस्तार और यूजर ग्रोथ, भारत और अफ्रीका में बढ़ती डेटा खपत, टैरिफ में संभावित बढ़ोतरी से ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में इजाफा, कम होते कर्ज और मजबूत फ्री कैश फ्लो। बहुत से लोग नहीं जानते कि एयरटेल का अफ्रीका ऑपरेशन अब कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। अफ्रीका में मोबाइल इंटरनेट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और एयरटेल वहां के टॉप 2 ऑपरेटरों में से एक है। इससे कंपनी को डॉलर में कमाई होती है, जो रुपये में ट्रांसलेट होकर और मजबूत रेवेन्यू बनाती है। निवेशकों के लिए सलाह। अगर आप एक मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो भारती एयरटेल एक अच्छा विकल्प बन सकता है, खासकर अगर आप टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं। कंपनी की मजबूत मैनेजमेंट, क्लियर ग्रोथ विजन और मजबूत ग्राहक आधार इसे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों नजरिए से एक सॉलिड पिक बनाते हैं। अलबत्ता शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की संभावना है, इसलिए एंट्री पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख रक्षा और एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की, जो आज के सेशन में थोड़ी नरमी के साथ बंद हुआ। स्टॉक में 19 रुपये और 40 पैसे की गिरावट रही, यानी -0.40%, और क्लोजिंग प्राइस रहा 4,829 रुपये। हालांकि गिरावट मामूली थी, लेकिन इस स्टॉक में भी ट्रेडिंग वैल्यू 2,123 करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो ये दिखाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी इसमें भी बरकरार है। हाल क्या बनाती है ये कंपनी? हाल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन एक रणनीतिक कंपनी है जो देश की रक्षा क्षमताओं का रीढ़ है। ये कंपनी लड़ाकू विमान जैसे LCA तेजस, हेलीकॉप्टर, ध्रुव, रुद्र, इंजन, एवियोनिक्स और मिसाइल सिस्टम, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सर्विसेज बनाने और सप्लाई करने का काम करती है। हाल की ग्राहक सूची में शामिल हैं भारतीय वायुसेना, नौसेना, DRDO और अब कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी। अपसाइड पोटेंशियल -3.4%। अब बात करते हैं इसके अपसाइड पोटेंशियल की, जो थोड़ा चौंकाने वाला है। फिलहाल हाल का अपसाइड पोटेंशियल है -3.4%। इसका मतलब ये है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में ओवरवैल्यूड जोन में पहुंच चुका है और इसमें अब सीमित तेजी की गुंजाइश दिख रही है। हालिया महीनों में हाल के शेयर ने जबरदस्त रैली की है और अब इसमें थोड़ी थकावट या करेक्शन दिख रही है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस। हाल ने पिछले एक साल में निवेशकों को 60% प्लस का रिटर्न दिया है। डिफेंस सेक्टर के ऑर्डर बुक में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत मिशन और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ने इस स्टॉक को उड़ान दी है। लेकिन जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगना स्वाभाविक होता है। निवेशकों के लिए सलाह। अगर आप पहले से हाल में निवेश किए हुए हैं, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पर विचार कर सकते हैं। नए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कुछ करेक्शन का इंतजार करें और तब इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में धीरे धीरे पोजीशन बनाएं। लॉन्ग टर्म में हाल भारतीय रक्षा उत्पादन के बढ़ते दायरे और एक्सपोर्ट पोटेंशियल की वजह से एक स्ट्रेटेजिक होल्ड बन सकता है। गिरावट 19 रुपये और 40 पैसे -0.40%। ट्रेडिंग वैल्यू 2,123 करोड़ रुपए। अपसाइड पोटेंशियल -3.4%। वर्डिक्ट ओवरबॉट जोन में है,
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रणनीतिक स्टॉक। दोस्तों, इस तरह आज के वीडियो में हमने 7 सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स को डिटेल में समझा, उनका ट्रेडिंग डेटा, अपसाइड पोटेंशियल और निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियली लिटरेसी। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिकी और सूचना के उद्देश्य से दी गई है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। चैनल और इसका निर्माता किसी भी वित्तीय हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।